Very good morning, students. Today we discuss about some integrals of special function. तो स्टूडेंट्स हमें जो स्पेशल फंक्शंस हैं ये जो आपके सामने दिए हुए हैं इनके इंटीग्रल्स फाइंड आउट करने हैं। तो इनके इंटीग्रल्स स्पेशल केस है तो स्पेशल ढंग से फाइंड आउट होते हैं। तो उसके लिए हम लोग डायरेक्टली देख लेते हैं किस तरीके से फाइंड आउट होता है। पहला हमारा है 1/x² - a², ये हमारा फंक्शन है। तो इस फंक्शन को थोड़ा सा इंक्लूड करते हैं। हम आपको एक बार बता भी चुके हैं इन सब सारी चीजों को, फिर एक बार एक्सप्लेन करते हैं। हम एक बताते हैं इसी तरीके से आप करते जाइएगा सारी चीजें। तो ये हमारे पास 10 स्पेशल फंक्शंस हैं जिनको हमें करना है। बहुत ही सिंपल है, कुछ ज्यादा करना नहीं है और न ज्यादा कुछ सोचना है इसके बारे में, बस करते चलना है। चलिए पहला हमारे पास है 1/x² - a² dx। इसमें से हम इस तरीके से लिख सकते हैं 1/x - a x + a dx। ध्यान रखिए इस तरीके से लिख सकते हैं। अब इसे अगर हमें थोड़ा सा तोड़ना हो तो हम इस तरीके से एक फॉर्म और इसका सॉल्व कर सकते हैं। देखिए ध्यान से 1/2a ऊपर 2a अपान x - a x + a। देखिए ध्यान x + a - x - a = 2a होगा। यहां पे पुट कर देते हैं। चलो तो 1/2a x + a - x - a अपान में x - a x + a dx। अगर इसे थोड़ा सा ये इसके डिवाइड में इसके डिवाइड में अलग अलग करते हैं स्टूडेंट्स, तो क्या फाइंड आउट होगा अपने पास 1/2a 1/x - a माइनस 1/x + a dx। देखिए बहुत ही सिंपल है, इसे इस तरीके से हम लोग कर लेंगे। हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, इंटीग्रेशन अगर इसका करेंगे 1/2a log x - a माइनस log x + a + c। ये स्टूडेंट्स हमारे पास जो रिजल्ट है वो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ x² - a² dx = 1/2a log x - a अपान में x + a + c। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हमारे पास जो है इस पहले फंक्शन का इंटीग्रेशन फाइंड आउट होगा। ठीक इसी तरीके से हम लोग दूसरे फंक्शन का फाइंड आउट कर लेंगे a² - x²। तो यहाँ पे हमारे पास जो तीसरे फंक्शन का होगा वो क्या होगा 1/a² - x²। इसका हो जाएगा स्टूडेंट्स 1/2a log x - a + x अपान में a - x। बहुत ही आसान है स्टूडेंट्स, आप इसे ध्यानपूर्वक करते जाइएगा, होते जाएगा। a + x अपान में a - x + c। सेम है, इसी तरीके से ये ब्रेक होगा 1/2a करके उसको भी ब्रेक करेंगे। तो सेम है, ये थर्ड हो गया आपका और स्टूडेंट फर्स्ट। अब हमारे पास सेकेंड है 1/x² + a²। तो हम लोग जानते हैं कि 1 + tan² θ = होता है स्टूडेंट sec²। वी नो अबाउट दिस। चलिए हम लोग यूज करते हैं ये टर्म स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है 1/x² + a² dx। सेकेंड वाला हम इसे सॉल्व कर रहे हैं। देखिए इस टाइप के फंक्शन के लिए बहुत ही आसान होता है। हम लोग जानते हैं कि लेट x = 10 a tan θ, x = a tan θ। अगर यहाँ पे हम पुट करेंगे स्टूडेंट्स क्या फाइंड आउट होगा, अच्छा बताइए dx = a sec² θ dθ। इसमें dx = a sec² θ dθ होगा, s = a tan θ।
चलिए इसकी वैल्यूज में पुट करते हैं स्टूडेंट्स। हमारे पास क्या मिलेगा, 1/में a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर dx की जगह पे क्या होगा स्टूडेंट्स, a sec स्क्वायर थीटा b थीटा। अगर इसे थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे, a स्क्वायर यहाँ से कॉमन हो जाएगा, तो 1/में a स्क्वायर कॉमन हो जाएगा स्टूडेंट्स। यहाँ पे क्या मिलेगा, a sec स्क्वायर थीटा d थीटा, नीचे क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। दिस इज द sec स्क्वायर थीटा, कैंसिल आउट, a कैंसिल आउट, हमारे पास बचा क्या स्टूडेंट, 1/a तो बाहर ही रहेगा, क्या हो जाएगा, थीटा d थीटा। अगर हम लोग थीटा का वो करते हैं, सॉरी sec स्क्वायर थीटा कैंसिल आउट हो गया है, 1 प्लस tan स्क्वायर, हमारे पास बचा है यहाँ पे d थीटा। अगर हम लोग इसका इंटीग्रेशन करते हैं स्टूडेंट्स, हमें क्या मिलेगा, 1/में a थीटा प्लस c। स्टूडेंट हमारे पास है x इज इक्वल टू a tan थीटा। अगर हम यहाँ थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, थीटा इज इक्वल टू आएगा x बाई a tan इनवर्स x बाई a। देखिए a डिवाइड हो जाएगा x बाई a हो जाएगा, tan को इधर ले आएंगे तो tan इनवर्स x बाई a हो जाएगा, तो हमारे पास रिजल्ट आएगा 1/a tan इनवर्स x बाई a प्लस c। दिस इज द इंटीग्रेशन ऑफ 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। जरा स्टूडेंट्स इन फंक्शंस पे ध्यान दीजिए, अंडर रूट में x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। अगर यहाँ पे फंक्शन में स्टूडेंट्स x इज इक्वल टू a sec थीटा ले लें तो हमारे पास क्या मिलेगा स्टूडेंट, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 tan स्क्वायर थीटा का tan थीटा हो जाएगा। और ऊपर भी स्टूडेंट जानते हैं sec थीटा का क्या होता है, आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा आसानी से। sec थीटा का जब हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे sec थीटा tan थीटा होगा, वहां पे tan थीटा कैंसिल आउट, sec थीटा का आसानी से निकल जाएगा। तो इसी तरीके से a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर भी कर लेंगे। अब यहाँ पे a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर है तो x की जगह पे हम लोग क्या लेंगे, sin थीटा ले सकते हैं स्टूडेंट्स। sin थीटा लेंगे तो हमारे पास a sin थीटा हो जाएगा, तो 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos थीटा होता है, और sin थीटा का भी डिफरेंशिएशन करें cos थीटा कैंसिल आउट, आसानी से फाइंड आउट हो जाएगा। अब इस तरीके से x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, यहाँ भी x इक्वल टू a tan थीटा कंसीडर कर सकते हैं। अब हम लोग स्टूडेंट 7 फंक्शन की बात करते हैं। फंक्शन 7 बहुत इंटरेस्टिंग फंक्शन है जिसे हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस dx, और इसे हम लोग सबसे पहले क्या बनाएंगे स्टूडेंट्स, कंप्लीमेंट्री फॉर्म में, सॉरी कंप्लीट स्क्वायर मेथड के हिसाब से इसे क्या बनाएंगे पहले स्टूडेंट्स, हम लोग एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के टर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो चलिए पहले हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं स्टूडेंट्स, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। देखिए यहाँ से स्टूडेंट्स इसे हम लोग क्या ले सकते हैं, ए अगर कॉमन ले लेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए। अब स्टूडेंट्स जो ये मिडिल टर्म है, मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड, तो ये मिडिल टर्म है, इसका हम लोग हाफ लेते हैं, इसका हाफ का स्क्वायर प्लस करते हैं और माइनस करते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स। अब हमारे पास यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई 2a का होल स्क्वायर, बी बाई 2a का होल स्क्वायर प्लस c बाई ए b बाई 2a का होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट देखिए यहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का फार्मूला बन रहा है। कैसे, अगर यहाँ 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड कर दें तो क्या हो जाएगा, 2b अपान में 2a इंटू में x हो जाएगा, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का फार्मूला बन रहा है। चलिए a, तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर। अब x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर के लिए देखिए स्टूडेंट्स इतने फाइंड आउट होगा, x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर आ गया। अब इसे प्लस, अब ये इस इतने पूरे पोर्शन को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, अंडर रूट में c बाई a माइनस b बाई 2a
अगर माइनस हम लोग कॉमन ले लेते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं, हम इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं। माइनस के टर्म में अगर माइनस कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास क्या आएगा स्टूडेंट्स, b/2a का होल स्क्वायर माइनस c/a। देखिए अगर स्क्वायर रूट लगा दीजिए, स्क्वायर रूट हट जाएगा और ये हमारे पास क्या है, b/2a का होल स्क्वायर माइनस c/a। तो देखिए ये अगर हम मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं स्टूडेंट, ये हमारा एक फंक्शन हो गया t, तो ये हमारा कांस्टेंट टर्म है, तो ये x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर के टर्म में आया कि नहीं स्टूडेंट। अब ये इस तरीके से x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर के टर्म में आ जाएगा, तो ये हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी स्टूडेंट। देखिए ये हमारा मान लीजिए ये हमारा पूरा x है, तो ये हमारा a है, तो हमने अभी बताया बेटा 1/x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, तो उसी तरीके से वैल्यूज यहाँ पे पुट अप हो जाएंगे। और अगर इसका हम लोग इंटीग्रेशन अगर करते हैं स्टूडेंट्स, तो ये क्या आ जाएगा, 1/a बाहर हो जाएगा, 1/a बाहर, और ये हमारे पास क्या हो गया, t हो गया पूरा, ये पोर्शन हमारे पास क्या हो गया, t हो गया स्टूडेंट्स। तो क्या हो जाएगा पूरा ये पोर्शन x हो गया और ये पोर्शन पूरा a हो गया, तो हम लोग क्या लिखेंगे, log x प्लस a क्या है, log x माइनस a अपान में log x प्लस a, यही आया था ना स्टूडेंट्स। log x की जगह क्या है स्टूडेंट्स, x प्लस b अपान में 2a माइनस अंडर रूट में b अपान में 2a का होल स्क्वायर माइनस c/a अपान में x प्लस b/2a प्लस अंडर रूट में b/2a माइनस c/a इसका होल स्क्वायर। तो इसी तरीके से हमारा इंटीग्रेशन निकलता है, बहुत ही सिंपल है। एक एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं स्टूडेंट्स, तब आपको समझाते हैं और भी बेहतर ढंग से आपको समझ में आ जाएगा। बस हमें क्या करना है, इसे कंप्लीमेंट्री में चेंज करना है, तो बहुत ही आसान होगा हमारे लिए। एग्जाम्पल देखिए स्टूडेंट्स, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 13 dx। चलिए इसको करते हैं। तो सबसे पहले इस फंक्शन को हम लोग क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा इंटरचेंज कर लेते हैं। हम लोग यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 13 प्लस 3 मतलब इसका हाफ का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, इसमें 8 की और सब्सट्रैक्ट करेंगे। देखिए स्टूडेंट एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2b का फार्मूला बन रहा है, इसे हम स्टूडेंट्स क्या लिख सकते हैं बताइए, 1 में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इट्स मीन x माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब 13 माइनस 9 4 हो जाएगा बेटा, प्लस 2 का होल स्क्वायर। ध्यान देखिए एक्स स्क्वायर माइनस ये 13 बचा, यहाँ 3 3 9 9 में 30 जाएगा 2 का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमारे पास फार्मूला है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो इसका क्या है tan इनवर्स x बाई ए, 1/8 tan इनवर्स x बाई ए। ए की जगह स्टूडेंट 2 है, तो इसका सीधा सीधा हमें क्या हो जाएगा 1/2 tan इनवर्स x बाई ए। x की जगह क्या है x माइनस 3 अपान में a की जगह क्या है 2 प्लस c। दिस इज द इंटीग्रेशन ऑफ दिस। बहुत ही आसान है स्टूडेंट, पहले से कंप्लीमेंट्री फॉर्म में चेंज करके, सॉरी कंप्लीट स्क्वायर मेथड के हिसाब से चेंज करके मिडिल टर्म को स्प्लिट करके ऐड करके इसमें सब्स्टिट्यूट कर देना है स्क्वायर करके, फिर इस तरीके से कंप्लीट स्क्वायर मेथड से कन्वर्ट कर देना है। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर में या एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर में, बहुत ही आसान ढंग से कन्वर्ट हो जाएगा स्टूडेंट्स, आप सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए स्टूडेंट्स, आपका ये वाला टर्म और ये वाला टर्म दोनों एक जैसे हैं, हम लोग इसको कन्वर्ट किए हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर में आया है या एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर में आया है। अगर हम लोग इसको कन्वर्ट करेंगे इसमें तो इसमें आएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के टर्म में आएगा स्टूडेंट्स। बहुत ही सिंपल है, आसानी से आप कर लेंगे, कुछ भी रखा नहीं है। अब बस फार्मूले का यूज करना है स्टूडेंट्स और सॉल्व करना है इसको। अब हम लोग एट द लास्ट आपको हम जो है 10th बताते हैं जिससे आप लोगों को करना है।
देखिए स्टूडेंट्स, अपने पास ये लास्ट स्पेशल टाइप फंक्शन है px प्लस क्यू अपान में ax स्क्वायर bs प्लस c। इस टाइप के फंक्शन कन्वर्ट करने के लिए स्टूडेंट्स हम सबसे पहले क्या करते हैं कि जो px प्लस q है इसे इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। फॉर नेक्स्ट रियल नंबर a ddx ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c प्लस b। अब ये px प्लस q को इसके इक्वल रख से जहां a b की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी तो हम बहुत आसानी से ये क्या हो जाएगा, ये हमारे पास इंटीग्रेशन फॉर्म हो जाएगा। तो पहले a एंड b की वैल्यू स्टूडेंट निकालते हैं और इस इक्वेशन को इक्वेट करके हमारे पास px प्लस q की वैल्यू क्या आएगी, देखिए ध्यान से स्टूडेंट्स, px प्लस q की वैल्यू किस तरीके से हम निकालते हैं इक्वेट करके इस इक्वेशन को। हमारे पास a क्या जाएगा 2ax प्लस b प्लस, ध्यान दीजिए स्टूडेंट, यहाँ a एंड b की वैल्यू आसानी से निकाली जा सकती है। a की वैल्यू अगर हम लोग निकालेंगे स्टूडेंट 2ax क्या हो जाएगा स्टूडेंट px प्लस q, इसका हो जाएगा 2aax प्लस ab प्लस b। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हम लोग यहाँ पे अगर x का कंपोनेंट अगर कंपेयर करें बोथ साइड और कांस्टेंट टर्म को कंपेयर करें तो हमारे पास क्या आएगा 2a इज इक्वल टू p आएगा एंड ab प्लस b इज इक्वल टू क्या आएगा स्टूडेंट्स q आएगा। तो इस तरीके से हमें a की वैल्यू मिल जाएगी p बाई 2a एंड b की वैल्यू मिल जाएगी q माइनस ab। यहाँ a की वैल्यू हम रख सकते हैं p बाई 2a स्टूडेंट, तो q माइनस p बाई 2ab। तो ये स्टूडेंट्स यहाँ a b c p q r सब रियल नंबर है, सब क्या स्टूडेंट्स रियल नंबर है। यहाँ a b की जैसे ही वैल्यू में फाइंड आउट हो जाएगी तो हम इस इंटीग्रल को इस तरीके से तोड़ देंगे स्टूडेंट्स। देखिए ध्यान से, a की वैल्यू क्या है p बाई 2 है, तो हम लोग लिखेंगे स्टूडेंट्स इंटीग्रेशन px प्लस q अपान में ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c को इस तरीके से तोड़ देंगे स्टूडेंट्स dx। देखिए हमारे पास इसे इस तरीके लिखेंगे 1 p की वैल्यू a की वैल्यू क्या है p बाई 2a, तो यहाँ लिखेंगे p बाई 2a ddx ऑफ ax स्क्वायर प्लस bs प्लस c कितना है स्टूडेंट 2ax प्लस b अपान में ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c प्लस b की वैल्यू क्या है स्टूडेंट q माइनस p बाई 2a b अपान में ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। देखिए स्टूडेंट, अब ये हमारा कांस्टेंट टर्म में हो गया, किस टर्म में हो गया स्टूडेंट, कांस्टेंट टर्म में हो गया। और इसको अगर हम लोग मान लेंगे t तो हो जाएगा इतना dx इज इक्वल टू dt। अब देखिए अगर इस फंक्शन को मान लेते हैं x तो dx इज इक्वल टू dt, हमारे पास ये t ये फंक्शन निकल जाएगा। इस फंक्शन को निकालना अभी हम लोग पढ़े ही हैं, आपके इस तरफ ये 7th की तरफ, इसको 7th की तरफ फाइंड आउट कर लेंगे और इस फंक्शन को अब आसानी से हम लोग कर सकते हैं। इसको मान लेंगे t तो इतना dx इज इक्वल टू dt आ जाएगा, तो 1/t log t। तो इसकी वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट्स p बाई 2a log ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इसकी वैल्यू तो फिक्स है, log ax स्क्वायर प्लस c, इसकी वैल्यू आपकी फाइंड आउट हो जाएगी आराम से, ठीक है। इस टर्म की वैल्यू आसान से हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे, इस तरीके से हमारा रिजल्ट फाइंड आउट हो जाएगा। एग्जांपल्स लेके स्ट्रेस और भी बेहतर से ढंग से हम लोग देख सकते हैं। तो ये बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है, बस इसे देखते जाइए और करते जाइए, ठीक है स्टूडेंट्स।